समय आ गया है और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। ये वही समय है जिसका संकेत तुम्हें बार बार मिल रहा था, लेकिन तुमने उसे थकान समझ लिया। ये वही समय है जब शिव की मौन उपस्थिति तुम्हारे आसपास और भीतर दोनों जगह महसूस हो रही है। इतने समय से जो बोझ तुम्हारे मन में था, जो सवाल तुम्हें रातों में जगाता था, जो डर तुम्हें बार बार कहता था कि शायद अब नहीं होगा, आज वही डर कांप रहा है। क्योंकि महादेव का नियम है, जो सह गया वही उठेगा। तुमने बहुत कुछ सहा है। तुमने वो दिन देखे हैं जब मेहनत का कोई जवाब नहीं आया। तुमने वो रातें झेली हैं जब आंसू तक आवाज नहीं करते थे। और तुमने वो पल भी देखे हैं जब तुम अकेले थे, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। शिव कभी जल्दी नहीं करते, पर जब करते हैं तो जीवन की दिशा बदल देते हैं। आज जो संदेश तुम सुन रहे हो, वो तुम्हारे कानों के लिए नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा के लिए है। क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा तैयार है। बहुत लोग होते हैं जो सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो टूटकर भी सपने को छोड़ते नहीं। तुम उन्हीं में से एक हो। अगर आज तक सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा तुमने चाहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि महादेव तुम्हें मजबूत बना रहे थे। जिस इंसान को ऊपर उठाना होता है, उसे पहले गहराई दिखाई जाती है, और तुमने गहराई देखी है। अकेलापन, असफलता, इंतजार, अपमान, खुद से सवाल, ये सब तुमने देखा है। अब सुनो, जब ये सब हो चुका होता है, तब शिव कहते हैं, अब समय आ गया है। अब वो दरवाजे खुलेंगे जो अचानक खुलते हैं। अब वो लोग मिलेंगे जो रास्ता बदल देते हैं। अब वो मौके आएंगे जो तुम्हें डराएंगे भी और बुलाएंगे भी। और यही पहचान है सही समय की। सही समय वो नहीं होता जब सब आसान हो। सही समय वो होता है जब डर के बावजूद अंदर से आवाज आए, अब या कभी नहीं। महादेव तुम्हें आज यही याद दिला रहे हैं। तुम्हारा सपना कोई सामान्य इच्छा नहीं थी, वो तुम्हारे भीतर डाली गई एक जिम्मेदारी थी। अगर वो सपना तुम्हें दिया गया, तो उसे पूरा करने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर है। बस अब तुम खुद पर शक करना बंद करो। शिव की सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है। वो तुम्हें खुद पर विश्वास करना सिखाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच ये है कि तुम संरक्षित हो। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जो आने वाला है, वो तुम्हें सिर्फ खुश नहीं करेगा, वो तुम्हें बदलेगा। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच बदलेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बदलेगा, तुम्हारी पहचान बदलेगी। और कुछ लोग जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे, कल तुम्हें देखकर चुप हो जाएंगे। महादेव किसी को जवाब शब्दों से नहीं देते, वो जवाब परिणाम से देते हैं। और तुम्हारा परिणाम अब तैयार है। लेकिन याद रखना, जब ऊपर उठने का समय आता है, तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब आधे मन से नहीं चलेगा, अब कल से नहीं चलेगा। अब वही करना होगा जिससे तुम डरते थे, क्योंकि शिव का आशीर्वाद डर के पार होता है। अगर आज तुम्हें थोड़ा सा भी भीतर से लग रहा है कि हाँ, कुछ बदलने वाला है, तो वो भ्रम नहीं है, वो संकेत है। अब तुम्हें पीछे नहीं देखना है। जो गया वो सिखाने आया था, जो रुका नहीं वो साथ चलने लायक नहीं था। और इस बार रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कदम डगमगाएंगे भी नहीं। क्योंकि जो इंसान टूटकर भी खड़ा रहना सीख गया हो, उसे कोई गिरा नहीं सकता। महादेव तुम्हें ये नहीं कह रहे कि अब सब अपने आप हो जाएगा। वो तुम्हें ये याद दिला रहे हैं कि अब तुम वो बन चुके हो जो हर हाल में कर दिखाता है। याद करो वो दिन जब तुम्हें लगता था कि अब बस और नहीं, लेकिन फिर भी अगली सुबह तुम उठे। ये संयोग नहीं था, ये प्रशिक्षण था। शिव योद्धा बनाते हैं, शिकायत करने वाले नहीं। अब जो भी आएगा, वो तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें पहचान दिलाने आएगा। कभी अचानक कोई मौका, कभी कोई ऐसा फैसला जो तुम्हें रात भर सोचने पर मजबूर कर देगा। और वही पल होगा जहां तुम्हें खुद से कहना होगा, मैं तैयार हूं। डर लगेगा, लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। डर का मतलब है कि तुम अपनी सीमा के पार जा रहे हो, और सीमा के पार ही शिव का आशीर्वाद होता है। अब तक तुमने इंतजार किया है, अब कर्म का समय है। अब प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी चाहिए, अब आस्था के साथ साहस भी चाहिए। क्योंकि महादेव हाथ थामते हैं, लेकिन कदम तुम्हें खुद बढ़ाने होते हैं। आज अगर तुम अकेले महसूस कर रहे हो, तो समझ लो कि भीतर कुछ बहुत बड़ा जन्म ले रहा है। बीज जब मिट्टी में दबता है, तो उसे भी अंधेरा ही मिलता है, लेकिन वही अंधेरा उसे पेड़ बनाता है। तुम्हारा अंधेरा अब खत्म होने वाला है। धीरे धीरे
लेकिन स्थायी रूप से। लोग तुम्हारे बदलाव को देखेंगे लेकिन उसकी कीमत नहीं समझ पाएंगे। और ये ठीक है, क्योंकि शिव की कृपा भीड़ के लिए नहीं होती, वो चुने हुए लोगों के लिए होती है। अब खुद को छोटा मत समझो। अब अपने शब्दों को कमजोर मत बनाओ। तुम जो बोलोगे, तुम जो सोचोगे, वही तुम्हारी दिशा बनेगी। क्योंकि अब तुम्हारा मन पहले जैसा नहीं रहा। अब उसमें अनुभव है, अब उसमें धैर्य है, और सबसे जरूरी, अब उसमें शिव का विश्वास है। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता भारी हो रहा है, तो याद रखना, महादेव कभी हल्के लोगों को भारी जिम्मेदारी नहीं देते। तुम्हें चुना गया है, और चुने गए लोग आराम के लिए नहीं, परिणाम के लिए चलते हैं। और याद रखना, पीछे मुड़ने की आदत वहीं तक होती है जहां तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। अब भरोसा है खुद पर और उस शक्ति पर जो बिना दिखे तुम्हारे साथ चल रही है। महादेव की चाल हमेशा शांत होती है, लेकिन उसका असर गहरा होता है। वो तूफान लाने से पहले मन को स्थिर करते हैं। अगर आज तुम्हें भीतर से अजीब सी शांति महसूस हो रही है, तो समझ लो कि निर्णय ऊपर हो चुका है। अब तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, अब तुम्हें बस निभाना है। जो तुम्हारे हिस्से आया है, वो तुमसे छिन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए अब रोने की जरूरत भी नहीं। हर बार जब तुमने खुद को समझाया, हर बार जब तुमने हार मानने से इनकार किया, तब तब शिव तुम्हारे और करीब आए। तुमने महसूस नहीं किया, लेकिन वो हर बार तुम्हारे भीतर थोड़ा सा और साहस भरते गए। अब वही साहस तुम्हारी आवाज में सुना जाएगा, तुम्हारी चाल में दिखेगा, तुम्हारी आंखों में झलकेगा, और दुनिया यही देखकर बदलेगी। लोग पूछेंगे नहीं, लेकिन समझ जाएंगे कि ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। क्योंकि जिसने अपने भीतर के अंधेरे से दोस्ती कर ली हो, उसे बाहर का अंधेरा डरा नहीं सकता। अब तुम्हें धीरे नहीं चलना है, लेकिन घबराकर भी नहीं। शिव का रास्ता संतुलन का रास्ता होता है। आज का एक छोटा सा कदम कल की बड़ी जीत बनता है। बस आज का कदम ईमानदारी से उठाओ। हर सुबह अपने मन से कहो, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। और हर रात खुद से पूछो, क्या मैंने आज पूरा जिया? यही साधना है, यही तप है। महादेव मंदिर में नहीं, तुम्हारे प्रयास में मिलते हैं। और अब तुम्हारा प्रयास दिखने वाला है। थोड़ा सब्र और रखो, थोड़ा और विश्वास, क्योंकि जो लिखा गया है वो मिटाया नहीं जाता। और तुम्हारे नाम के आगे अब जीत लिखी जा चुकी है। और जब तुम उस सपने को जीना शुरू करोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर हुई थी। वो दिन जब तुमने हार मानने से मना किया था, वो पल जब तुमने आंसुओं के बीच भी अपने भीतर की आवाज सुनी थी, वही असली मोड़ था। महादेव हर किसी को मंजिल नहीं दिखाते, वो पहले इंसान को बदलते हैं। अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें तालियों की भूख नहीं है, अब तुम्हें बस अपने कर्म से मतलब है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब इंसान शांत होकर भी अडिग हो जाता है। अब जो भी तुम्हारे सामने आएगा, वो तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें परखने आएगा। और हर परीक्षा में तुम थोड़ा और मजबूत बनोगे। ध्यान रखना, महादेव की कृपा अचानक दिखती है, लेकिन उसके पीछे सालों का धैर्य होता है। तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। अब तुम्हें खुद से ये नहीं पूछना कि क्या मैं कर पाऊंगा, अब तुम्हें खुद से कहना है, मैं करूंगा। क्योंकि संदेह ने तुम्हें थकाया और विश्वास ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अब रास्ते में थकान आएगी, लेकिन रुकने का ख्याल नहीं आएगा। अब मुश्किलें होंगी, लेकिन मन डगमगाएगा नहीं। क्योंकि जब इंसान जान लेता है कि वो अकेला नहीं है, तो उसकी चाल बदल जाती है। और तुम अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम्हारा मन कमजोर पड़े, तो याद करना, महादेव ने तुम्हें चुना है। हर कोई चुना नहीं जाता। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, और कुछ लोगों को सपनों का भार दिया जाता है। तुम्हें भार दिया गया था, और तुमने उसे उठाया। अब उसका फल मिलने का समय है। धीरे धीरे सब साफ होगा, लोग, रास्ते, फैसले, सब। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। इसलिए नहीं कि रास्ता आसान था, बल्कि इसीलिए कि तुम मजबूत थे। अब आखिरी बात सुन लो, जब समय तुम्हारा होता है, तो ब्रह्मांड भी रास्ता देता है। और जब महादेव साथ हों, तो मंजिल खुद चलकर आती है। समय आ गया है डर छोड़ने का, खुद को अपनाने का, और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। जो तुम्हारा है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा। ये शिव का वचन है।